पांडे। और ये जो सीरीज है ये चल रहा है पोस्टग्रेस का सीरीज, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्वाइन के बारे में। हालांकि ज्वाइन के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सारा उसका डिटेल्स मैंने बता दिया था कि वहाँ पे ज्वाइंस क्या होता है और ज्वाइन में कितने टाइप होते हैं और उसके यूज हम लोग किस सिचुएशन में करते हैं, ठीक है। तो और इस वीडियो में उसी टाइप के ऊपर हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं कि उसमें जो भी टाइप हम लोग बोले थे उसमें उस टाइप को। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए एक बार, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ज्वाइन का यूज हम लोग आखिर कर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनर ज्वाइन क्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे और उसमें जो भी कंडीशंस यूज करते हैं हम लोग उसको यूज करेंगे। और टेबल ऑलरेडी मैंने बना लिया है यहाँ पे। तो उससे पहले मैं आपको ये थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि ज्वाइन तो आप समझ चुके हैं, और ज्वाइन के बाद जो इनर ज्वाइन है ये क्या होता है और इसका यूज कब होता है, ठीक है। और किस लिए इसका यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में इसका यूज करना है। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक मैं इमेज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये इमेज आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है कि जहाँ पे आपको दो सर्कल दिख रहे होंगे, ठीक है। और एक दोनों सर्कल के बीच में एक ग्रीन कलर का एक स्पेस दिख रहा है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा येलो टाइप का है, ठीक है, ये है आपका एक टेबल। और सेकंड टेबल आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे स्काई ब्लू है, राइट। तो ये दो टेबल हैं। और इनर ज्वाइन का एक्चुअली जो काम है ना, कि जैसे कि मैंने बताया था ज्वाइन में कि ज्वाइन के यूज ही हम लोग करते हैं रिलेशनल डेटाबेस में। जब रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हैं मतलब कि जो भी टेबल्स है उसके अंदर कोई रिलेशन है, ठीक है। अब उस केस में जो फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक कहा था हम लोग का, फर्स्ट टाइप था इनर ज्वाइन, उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे दो टेबल के लिए हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो टेबल आप देखिएगा, फर्स्ट टेबल है और सेकेंड टेबल है। बीच में जो है वो ग्रीन कलर का ये मैचेज रो है, ठीक है। इनर ज्वाइन बेसिकली यही काम करता है। दो टेबल को आप उठाइए और दोनों टेबल में जो आपको मैच हो रहा है, जो भी रो मैच हो रहा है, ठीक है, उस डेटा को केवल गेट करेगा, ठीक है। बाकी जो है उसको ये छोड़ देगा, ठीक है, उसको नहीं उठाएगा। मतलब कि यहाँ पे आप इसमें सपोज मान लीजिए कि टेबल ए में आपका 10 रिकॉर्ड है और टेबल सेकेंड टेबल में भी आपका यहाँ पे 10 रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 3 रिकॉर्ड ऐसा है जो टेबल 1 में भी मैच हो रहा है और टेबल सेकेंड में भी यहाँ पे ये मैच हो रहा है। तो जो मैच हो रहा है ना वही केवल गेट करेगा, बाकी को यहाँ पे ये छोड़ देगा, केवल मैच के वैल्यू को गेट करेगा, ठीक है। दोनों टेबल में यहाँ पे जो मैच कर रहा है। अब यहाँ पे बात आता है कि मैं बोला था कि आपको कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कितने भी टेबल में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब यही है कि यहाँ पे अगर सपोज मान लीजिए कि एक थर्ड टेबल होता है, ऊपर में एक सपोज मान लीजिए थर्ड टेबल होता है, तो ये तीनों टेबल में जो मैच होगा ना उसको केवल उठाएगा इनर ज्वाइन, बाकी को छोड़ देगा। मतलब कि ये दो या दो से ज़्यादा कितना भी आप टेबल रखिए, जो भी रो उसमें मैच होगा उस 3 में से या 4 में से या 5 में से जितना भी टेबल आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो रो वहाँ पे मैच होगा उसी रोज को केवल वो आपको फेच करके दिखाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो एक मैं दो टेबल बनाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जस्ट फेच करके दिखा देता हूँ कि दो टेबल कौन कौन सा है। पहला टेबल मैंने बनाया है यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। पहला टेबल है यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट का, ठीक है। डिपार्टमेंट मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, डिपार्टमेंट, ओके। यहाँ पे मैं फेच किया और डिपार्टमेंट में यहाँ पे देखिएगा तो आप एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है तो जिसको मैंने लिखा डेप्ट आईडी, और डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना ये बेसिकली एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का आपको रिकॉर्ड में दिखा रहा हूँ, ठीक है।
तो जस्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी ये है, एम्प्लॉय का नेम है, ये एम्प्लॉय का लास्ट नेम है, ठीक है, और उसका लोकेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 2 टेबल देख सकते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में क्या था, डिपार्टमेंट का आईडी, उसका अपना आईडी खुद का होगा, उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम था, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय में आप देखिएगा एम्प्लॉय का आईडी है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और लोकेशन है एम्प्लॉय का, ठीक है। लेकिन वहाँ पे डिपार्टमेंट में क्या था कि एक और चीज़ था एम्प्लॉय आईडी, जो कि एम्प्लॉय आईडी ये है। तो ये दोनों ही वहाँ पे मैच हो रहे होंगे, ठीक है। ये जो दोनों टेबल है ये दोनों ही वहाँ पे मैच हो रहे हैं। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट में आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ भी है आपका एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। तो उसका एम्प्लॉय आईडी और इसका एम्प्लॉय आईडी दोनों का यहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगा। तो वहाँ का एम्प्लॉय आईडी जो है वो हो जाएगा आपका प्राइमरी की, और यहाँ का एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा आपका फॉरेन की। तो अब इसको हम लोग गेट कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप इनर ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कोई भी ज्वाइन आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप चलाना है उसको तो आप सिलेक्ट के थ्रू ही करेंगे, क्योंकि आप रिकॉर्ड को गेट कर रहे हैं। इंसर्ट आप नहीं कर सकते हैं ज्वाइन से, ठीक है। तो मैं क्या किया यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को करना है इनर, जो भी आप ज्वाइन यूज करेंगे, तो अभी हम लोग इनर कर रहे हैं, तो इनर ज्वाइन, ठीक है। इसको भी मैं कैप्स में लिख देता हूँ, ज्वाइन, ठीक है। और उसके बाद ऑन, यहाँ पे आपको देना है एक कीवर्ड ऑन, ओके। और यहाँ पे क्या करना है, इनर ज्वाइन, ओके। यहाँ पे वो टेबल का सेकंड टेबल जो है उसका भी नेम देना होगा, डिपार्टमेंट ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दोनों के अंदर जो प्राइमरी की है और फॉरेन की जो कि मैच हो रहा है, जो फील्ड मैच हो रहा है, उसको आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, वो इक्वल टू है किसके, एम्प्लॉय का जो ईमेल एम्प्लॉय आईडी है उसके साथ। तो दोनों का जो मैच हो रहा है उस रिकॉर्ड को केवल गेट करेगा इनर ज्वाइन, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये दोनों का ही यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया है। पहले यहाँ पे एम्प्लॉय का दिखा रहा है, जिसमें एम्प्लॉय आईडी ये है, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का लास्ट नेम है, लोकेशन है। अगेन यहाँ पे आप देखिएगा तो डिपार्टमेंट का आ गया, ये वाला जो पार्ट है वो डिपार्टमेंट का है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है वो है, और डिपार्टमेंट नेम है, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखिएगा तो 2 बार यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, इसका भी एम्प्लॉय आईडी और इसका भी एम्प्लॉय आईडी, जिसका हम लोग को ज़रूरत है नहीं। एक बार अगर मान लीजिए कि 2 बार है तो आप किसको गेट करिएगा, यहाँ पे मैचेज रिकॉर्ड तो आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए ना कि यहाँ पे एलियास करते हैं, ठीक है। वो कैसे करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो फील्ड है उसको यहाँ पे आपको देना होता है, ठीक है, एलियास करके किस फील्ड को आप देना चाहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एलियास करने के लिए आपको क्या करना है, एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे ई कर देते हैं, कोई भी है आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं, और डिपार्टमेंट के बाद यहाँ पे मैं डी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख के ना सिर्फ हम लोग यहाँ पे डी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉय लिख के ना सिर्फ यहाँ पे हम लोग ई लिख सकते हैं। उसके बाद भी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो उसके बाद भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। अब इसमें गेट कैसे करना है, अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉय के कुछ कॉलम को आपको स्पेसिफिक जो कॉलम है उसको गेट करना है, तो कैसे करना है, यहाँ पे जैसे सपोज ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, कॉमा ई डॉट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, कॉमा ई डॉट, और यहाँ पे क्या करते हैं ई डॉट लास्ट नेम, ठीक है, और कॉमा ई डॉट लोकेशन भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया लोकेशन, एम्प्लॉय का लोकेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय का हो गया। और अगर हम लोग को निकालना है इसके लिए भी डिपार्टमेंट का, तो उसके लिए डी, क्योंकि डिपार्टमेंट के लिए हम लोगों ने किया है डी से, तो डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी,
ठीक है, कॉमा डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, डेप नेम। ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या हुआ कि एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, जो मैसेज है वो। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे उसका नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, लोकेशन आ रहा है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट वाले सेक्शन में आप देखिएगा तो एम्प्लॉय आईडी अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे गेट नहीं किया है। यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम आ रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर सपोज मान लीजिए कि कोई क्लॉजेज वगैरह लगाना है तो उसको कैसे आप लगाएंगे, तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में वेयर, ठीक है, वेयर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ई डॉट, क्योंकि सॉरी यहाँ पे डी होगा ना, डिपार्टमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं अगर तो, या फिर ई कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए तो जिसके लिए आप क्लॉज लगाएंगे, चूंकि आप ज्वाइन यूज कर रहे हैं ना, तो अगर आप इलियास यूज किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन टेबल अगर 2 से ज़्यादा है तो आपको ये बताना होगा कि किस टेबल के लिए आप वेयर क्लॉज लगा रहे हैं। अगर ऐसे नहीं बताएंगे तो फिर वो रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि वैसे तो पता भी नहीं चलेगा ना कि किसके लिए आप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे वेयर डी डॉट, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सपोज की सेल्स। ओके, अब मैं इसको करता हूँ रन। ओके, यहाँ पे आ गया है आपका कॉलम सेल्स इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू सेल्स, वेयर डी डॉट सेल्स। ओके, एक बार और मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे सेल्स है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वेयर, इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा कि वेयर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डी डॉट डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू, हम लोग को डबल इन्वर्टेड कमा नहीं देना है, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कमा पोस्टग्रेस सपोर्ट नहीं करता। अगर कोई भी आप एसक्यूएल क्वेरी दिख रहे हैं तो ये आपको नोट करना है यहाँ पे कि पोस्टग्रेस डबल इन्वर्टेड कमा को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कमा आपको देना होगा। और अगर आप माईएसक्यूएल यूज कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कमा सपोर्ट करता है। डबल इन्वर्टेड कमा दीजिए, सिंगल इन्वर्टेड कमा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं दे दिया इसको सेल्स। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो सेल्स के लिए है उसके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे फेच हो गया है। ठीक है, अगेन ऐसे ही अगर आप किसी और चीज़ के लिए करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको ध्यान यही रखना है कि वेयर क्लॉज लगाइए, यूजिंग लगाइए, कोई भी क्लॉज लगा सकते हैं आप, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो आपने टेबल को लिहाज किया है या फिर टेबल का नेम से आप उसको डायरेक्ट इसी तरह से यहाँ पे गेट करेंगे। तो आई होप कि आपको इनर ज्वाइन समझ में आया, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे हमको कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।